वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् आतसी पुष्पसङ्काशं हारनूपुरशोभितं रत्नकङ्कणकेयूरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कुटिलालकसंयुक्तं पूर्णचन्द्रनिबाननं विलसत्कुण्डलधरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् मन्दारगन्धसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजं बर्हि पिङ्छावचूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् उत्फुल्लपद्मपत्राक्षं नीलजीमूतसन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् गोपिकानां कुचद्वन्द्व कुङ्कुमाङ्कितवक्षसं श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् श्रीवत्साङ्कं महोरसकं वनमाला विराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णाष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् कोटिजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति इति कृष्णाष्टकम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता महात्म्यं। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत प्रयतः पुमान् विष्णोः पदं वाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृदिग्धीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृता। भारतामृतसर्वस्वं विष्णोरवक्त्राद्विनिःसृतं। गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते।
सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीरभोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापयेकं तस्य देवस्य सेवा वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय जिसका नाम सांख्य योग है उसके 26वें श्लोक का पाठ करूंगा। 26वां श्लोक इस प्रकार से है। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। अब भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन को समझा रहे हैं उसमें 25वें श्लोक का जो अंतिम शब्द था वो था नानुशोचितुमर्हसि। अब 26वें श्लोक का जो अंतिम शब्द है वो है नैवं शोचितुमर्हसि, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है, ये शोक करने के योग्य नहीं है। क्या होता है कि हम लोग को अपना बचपन जब मैं याद करता हूँ, जैसे इसको जब पढ़ता हूँ तो मैं बचपन से ऐसे कोरिलेट कर पाता हूँ कि एक क्लास में बहुत सारे बच्चे रहते थे। ऑन एन एवरेज मतलब औसतन देखेंगे तो 50 बच्चे एक क्लास में रहते थे। अब 50 बच्चों को एक ही अध्यापक पढ़ा रहा है। तो मैं गणित सब्जेक्ट का एग्जाम्पल लेता हूँ, गणित विषय का एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे कोई प्रमेय अगर समझाना रहता था तो प्रमेय समझाने के लिए हम लोग पहले मान लेते थे कि मान लेते हैं ऐसा नहीं है या मान लेते हैं ऐसा है, फिर अगर ऐसा है तो कैसा होगा और अगर ऐसा नहीं है तो कैसा होगा, ऐसा तर्क दे दे करके फिर हम उसी चीज को सिद्ध करते थे। अगर हम ये मानते थे कि वो है तो हम बाद में क्या सिद्ध करते थे कि हाँ है, इति सिद्धम। अगर हम मान लेते थे कि ये नहीं है तो वो क्या होता था, गलत हो जाता था, बराबर नहीं आता था, तो हम मान लेते हमारा मानना सही है, इति सिद्धम। मतलब हमने जो मान लिया है वही सही है। अगर हमने सही माना है तो उस प्रमेय में सकारात्मक आता था, अंत में जो उत्तर होता था। और अगर हम मानते थे नहीं है और प्रमेय में उत्तर नकारात्मक आता था, मतलब हमारा मानना सही है और प्रमेय सत्य है। तो मानने के ऊपर होता है कि हम प्रमेय को सिद्ध करने के लिए किस तरह से क्या चीजें मान रहे हैं। तो बाद में हम लोग बोलते थे इति सिद्धम। जैसे अगर उदाहरण मुझे देना है तो अगर मैं दो वेरिएबल पकड़ लेता हूँ x और y और मैं लिख देता हूँ x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, मतलब अगर x का हम स्क्वायर कर दें और उसका उत्तर 9 आए तो x का क्या वैल्यू होगा, तो प्लस माइनस 3 हो सकता है, प्लस 3 भी हो सकता है, माइनस 3 भी हो सकता है। दोनों का स्क्वायर करने से 9 हो जाता है। अब हम मान लेते हैं कि x का स्क्वायर 9 नहीं है, बट x या तो प्लस 3 या तो माइनस 3 है। तो बाद में आएगा कि नहीं, हमारा मानना गलत है। अगर x की वैल्यू माइनस 3 और प्लस 3 है तो x का स्क्वायर 9 ही आएगा। मतलब जो सत्य है वह हमारे न मानने से और हमारे मानने से सत्य के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हम गलत मान लें तो भी सत्य सत्य ही रहेगा, हम सही मान लें तो भी सत्य सत्य ही रहेगा। सत्य अपने आप में सिद्ध ही रहता है। तो भगवान ने इसके पहले जो भी बोला, भगवान ने बोला है, भगवान श्री कृष्णचंद्र ने स्वयं बोला है
तो सत्य ही बोला है। तो अब क्या होता है, एक कक्षा में कोई टीचर अगर पढ़ा रहा होता है और विद्यार्थी को समझ में आ जाता है, तो वो विद्यार्थी से कहता है कि आके तुम अब अगले सवाल को चलो ब्लैक बोर्ड पे या व्हाइट बोर्ड पे जो भी रहता है हल करके दिखाओ। तो जो विद्यार्थी रहता है अगर उसको समझ में आ गया तो जाके हल कर देता है। तो अध्यापक को संतुष्टि मिलती है कि चलो मैंने जो सिखाया इसको समझ में आ गया या पूरी कक्षा को समझ में आ गया। अब यहाँ पे शिक्षक एक ही है, विद्यार्थी भी एक ही है। शिक्षक स्वयं भगवान श्री कृष्ण, विद्यार्थी अर्जुन। अगर अब वो शिक्षक सिखा रहा है और विद्यार्थी वैसे ही चुपचाप बैठा हुआ है और बोल रहा है कि अब आके हल करो, इस पे ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड पे हल करो, विद्यार्थी वैसे ही चुपचाप बैठा हुआ है, तो शिक्षक क्या समझेगा कि विद्यार्थी को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ ऐसे ही हवा में पढ़ा रहा हूँ, ये तो खाली टुक टुक मेरा मुंह देख रहा है, इसको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या करेगा, दूसरी तरीके से समझाएगा। जैसे अभी तक भगवान ने जो बताया वो सब क्या है, ज्ञान है, जिसको हम बोले वैदिक ज्ञान बोले या आध्यात्मिक ज्ञान बोले या जो बोले, वो ज्ञान की बातें हैं, अलौकिक बातें हैं जो लोक में होती हुई नहीं दिखती हैं। भगवान खुद ही बता रहे हैं आत्मा अप्रमेय है, नित्य है, शाश्वत है, मारा नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता। तो ऐसा तो कोई चीज दिखता ही नहीं है ना कि जिसको मारा ना जा सके, काटा ना जा सके। जो लौकिक जगत में दिखता क्या है, उसको मारा भी जा सकता है, काटा भी जा सकता है। तो अब भगवान के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये आ गया, एक अध्यापक के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि अगर क्लास में किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा तो उसको समझाएं कैसे कि वो चीजों को समझ जाए। भगवान बार बार बोल दिए, नानुशोचित मरहसी नैनम सोचुत मरहसी उत्तिष्ठ युद्धस्य कुरु। भगवान बार बार बोल रहे, उठो युद्ध करो, उठो युद्ध करो। इतना देर से भगवान बोले जा रहे हैं और अर्जुन चुपचाप बैठे हुए, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आत्मा क्या है। तो अब भगवान क्या करेंगे, अब भगवान आत्मा को अर्जुन के शब्दों में समझाएंगे। अर्जुन को क्या समझ लगता है कि अर्जुन उसको मार देगा तो आत्मा मर जाएगी, अर्जुन को तो यही लगता है ना। तो एक अच्छा अध्यापक वही होता है जो कमजोर विद्यार्थी को भी चीजें समझा दे, उसकी भाषा में अगर समझाएगा तो समझ में आ जाएगा। जो आजकल यूट्यूब पे खान सर हैं या जो भी अच्छे टीचर्स हैं जो अच्छे पढ़ाते हैं, वो कैसे समझाते हैं, बच्चों को बड़े ही सामान्य भाषा में, बड़े ही ऐसी भाषा में समझा देंगे कि हम बच्चों को लगे कि उनकी बोलचाल की भाषा में उनको गहरी गहरी चीजें बताई जा रही हैं, ज्ञान की चीजें बताई जा रही हैं, कठिन कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। तो ये आत्मा का कॉन्सेप्ट तो बहुत कठिन है। भगवान इतना देर से समझा रहे हैं अर्जुन को और बार बार कहना तुम शोक करने योग्य नहीं है, शोक मत करो, उठो लड़ाई करो। अर्जुन चुपचाप बैठे हुए हैं, अर्जुन को गांडी उठाना ही नहीं है, लड़ना ही नहीं है। इसका मतलब यही हुआ ना कि भगवान ने आत्मा के बारे में अभी तक 25 श्लोक तक जो भी बताया, अर्जुन के पल्ले कुछ नहीं पड़ा। अर्जुन चुपचाप बैठे हुए हैं, उठ के लड़ाई कर ही नहीं रहे हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब यही निकलता है कि अर्जुन समझ नहीं पा रहा है। तो अब भगवान के पास क्या रास्ता बचा, भगवान बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं और अर्जुन चुपचाप बैठ के सुन रहे हैं। तो अब भगवान को अर्जुन की बात शब्दों में समझाना पड़ेगा, क्योंकि अर्जुन तो ये सोच के बैठ गए हैं कि अगर मैं भीष्म पितामह को मारूंगा तो भीष्म पितामह मर जाएंगे। भीष्म पितामह कोई आत्मा नहीं है, भीष्म पितामह शरीर है, और भीष्म पितामह एक बार मर गए, गुरु द्रोण एक बार मर गए, फिर तो ये दुनिया ऐसे ही सुनी सुनी हो जाएगी मेरे लिए, कौन ही बचेगा। ये अर्जुन की सोच है, अर्जुन का समझ है। भगवान इस समझ के एकदम से विपरीत ही चीजें बताया जा रहा है कि नहीं, वो जो देख रहे हैं वो तो एक शरीर है, वो शरीर तो नश्वर है, उसका तो कोई सत्ता ही नहीं है। जो आत्मा है वो भूतकाल में भी थी, आज भी और कल भी रहेगी, वो अनित्य है, हमेशा रहेगी। अर्जुन को ये सब चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। तो अब भगवान क्या करेंगे, अर्जुन को उन्हीं की भाषा में समझाएंगे। तो भगवान 26वें श्लोक में वही बोल रहे हैं अर्जुन से। क्या बोल रहे हैं अर्जुन से, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम इस आत्मा को सदा जन्म लेने वाला, नित्य जातम मतलब हमेशा जन्म लेने वाला, अगर तुमको लगता है कि हमेशा ही आत्मा पैदा होती है और आत्मा मरती है, अगर तुम इसको सदा जन्म लेने वाला तथा सदा मरने वाले मानते हो, तो भी भगवान उनको क्या संबोधित कर रहे हैं, महाबाहो।
महाबाहु कहने का मतलब क्या है कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारी भुजाओं में बहुत ताकत है। तुम्हारा धर्म क्या है? क्षत्रिय धर्म है लड़ाई करना। अगर तुम इस आत्मा को सदा जन्मने वाला और मरने वाला भी मानते हो तो भी तुम क्षत्रिय हो। तुम्हारा धर्म क्या है? लड़ाई करना। तो लड़ाई करो। लड़ाई करने के लिए ही तो यहाँ पे आए हो। अब तुम अपने धर्म से विमुख हो रहे हो। भगवान ने 25 श्लोकों तक क्या बताया? 25 श्लोक तक भगवान ने अलौकिक बातें बताई और आत्मा के बारे में बताई और बताया कि ये सब चीजें जो हैं नश्वर है। जो भी तुमको ये पूरा दृश्य जगत दिख रहा है सब नश्वर है और आत्मा जो है हमेशा ही अमर है और कुछ होने वाला नहीं आत्मा को। ये सब अलौकिक बातें हैं अर्जुन के लिए। अर्जुन चुपचाप बैठे हुए हैं, गांडी उठा ही नहीं रहे हैं, समझ में उनके आ ही नहीं रहा भगवान क्या बोल रहे हैं, क्या आत्मा क्या। उनके मन में तो ये बैठा हुआ है कि गुरुद्रोण को मार देंगे, भीष्म पितामह को मार देंगे, अपने सगे संबंधियों को मार देंगे तो और दुनिया में कुछ बचेगा ही नहीं, कुछ रहेगा ही नहीं। अर्जुन ने अपनी समझ को थोड़ा सा भी नहीं बदला भगवान के इतना ज्ञान देने के बावजूद भी। तो अब भगवान उनसे उनकी भाषा में बात कर रहे हैं। भगवान ने अपनी फिलॉसफी अब तक जो कही है, अपनी बातों को अब तक जो कहा है, भगवान ने उसको बदल दिया है। अब भगवान अर्जुन को दूसरी तरीके से बोल रहे हैं। इसके लिए बोला था कि गीता के हर एक श्लोक को प्रीवियसली किस कंटेक्स्ट में बोला गया है उससे जरूर कोरिलेट करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, लोग कहेंगे भगवान ने तो गीता में ये भी कहा है, भगवान ने तो गीता में ये भी कहा है, दोनों चीजें एक जैसी सही कैसे हो सकती हैं। भगवान ने पहले जो कहा है वो अपने वचनों में ज्ञान की बात बताई है अर्जुन को। अब उस ज्ञान का अर्जुन के ऊपर असर नहीं पड़ रहा है, चुपचाप बैठे हुए हैं, गांडी उठा नहीं रहे, लड़ाई कर नहीं रहे हैं। तो भगवान अब अर्जुन को उनकी भाषा में समझाएंगे ना, क्योंकि अर्जुन तो बोल ही चुके हैं कि शिष्यस्ते हम साधिमाम ताम प्रपन्नम, कि हे प्रभु मैं आपका शिष्य हूं और आपकी शरण में हूं, आप ही मेरा उद्धार करिए। तो एक टीचर होना, एक गुरु होना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और अगर आपके छात्र को कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है तो छात्र की गलती नहीं है, आपके पढ़ाने में, आपके पढ़ाने के तरीके में गलती हो सकती है। वो आपका धर्म है कि उसको समझा दें। तो भगवान अब गुरु वाले धर्म में बंध चुके हैं। अब भगवान का ये धर्म हो गया है कि अर्जुन को कैसे भी करके ये चीजें वो समझा दे। तो अब अर्जुन को जो भाषा समझ में आती है भगवान अब उसी भाषा में बात कर रहे हैं ताकि अर्जुन समझ जाए। तो अर्जुन, जैसे हम लोग को गणित में कहा जाता है कि मान लिया ऐसा है, जो मान लिया उसी को तो हम बाद में हेंस प्रूफ करते हैं कि हाँ हमारा मानना सही हो गया, या अगर वो गलत हो जाता तो ये हमारा हमने गलत माना था। कुछ ना कुछ चीज तो प्रूफ हो जाती है ना। तो भगवान अर्जुन से यहाँ यही बोल रहे हैं कि अर्जुन अगर तुम ऐसा मानते हो कि ये आत्मा हमेशा ही जन्मने वाला है, नित्य जातम है और नित्यम व मन्य से मृतम है, कि हमेशा मरने वाला ही है, तो भी तुमको शोक नहीं करना चाहिए। इतना तो बता दिया आत्मा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा ऐसा है। अब भगवान अचानक से बोले ठीक है, अगर तुम ऐसा मानते हो कि आत्मा नित्य जन्मने वाला और नित्य मरने वाला है तो भी तुम क्यों शोक कर रहे हो, क्योंकि तुम तो क्षत्रिय हो। भगवान उनको तुरंत संबोधित कर रहे हैं महाबाहो बोल के, कि महाबाहो मतलब क्या, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारी भुजाओं में बहुत बल है, तुम महाबाहो हो और तुम्हारा धर्म ही है लड़ाई करना। क्षत्रिय धर्म ही होता है युद्ध करना। युद्ध के मैदान में आके शोक युक्त होना क्षत्रिय धर्म नहीं होता है। अगर तुम इस तरह से फिलॉसफीज को देखते हो तो, कि मानते हो कि नहीं आत्मा ही जन्म दे रहा है, आत्मा ही मर रहा है, आत्मा को अगर तुम जन्मने और मरने वाला भी मानते हो, शरीर के साथ साथ मानते हो कि आत्मा भी मर रही है, शरीर के साथ साथ मानते हो कि आत्मा भी पैदा हो रही है, तो भी तुमको शोक नहीं करना। तब तो तुमको और लड़ाई करनी है, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारा धर्म है लड़ाई करना। तो भगवान अर्जुन को ये जो चीजें बता रहे हैं वो इसके लिए बता रहे हैं कि अर्जुन को ये भाषा समझ में आए। अचानक से बताते बताते जब भगवान ने ही अपना पैटर्न पूरा चेंज कर दिया है, वो इसके लिए भगवान ने चेंज किया है कि अर्जुन को ये जो धर्म और ज्ञान की बातें भगवान बता रहे थे वो अर्जुन नहीं समझ पा रहे थे। अब अर्जुन उनकी भाषा में जब बताएंगे भगवान, तो हो सकता है अर्जुन को कुछ कंसेप्ट उसमें से समझ में आए कि हाँ ये चीजें सही हैं कि वो चीजें सही हैं। तब अर्जुन अपना एक रेशनल माइंड और रेशनल ब्रेन लगा सकते हैं। तो भगवान ने यहाँ पे कहा कि हे अर्जुन, अगर तुम इस आत्मा को सदा जन्मने वाला और सदा मरने वाला भी मानते हो तो भी हे महाबाहो,
भगवान ने उनको महाबाहो बोल के संबोधित किया, हे महाबाहो, इस प्रकार से शोक मत करो, क्योंकि जो तुम्हारा धर्म है युद्ध करने का, उस धर्म का पालन ही तुम्हारा कर्तव्य है और तुम धर्म से अपनी लड़ाई करो। भगवान इसी को अगले श्लोक में और भी बिल्टअप करेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि अब भगवान अर्जुन को किस तरह से सिखाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं आपको होना है कंफ्यूज कि भगवान ने तो ये भी कहा दिया, ऐसा नहीं है। भगवान अर्जुन को ये दूसरे तरीके से कुछ चीजें मान के समझा रहे हैं। ज्ञान की बातें वही हैं जो भगवान ने 25 श्लोकों तक बताई। अब भगवान जो अर्जुन को बता रहे हैं, अर्जुन को उनकी भाषा में समझाने के लिए बता रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे कि 26वें श्लोक में भगवान क्या बताते हैं। वसुदेवसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।